अध्याय के वर्स नंबर 43 श्लोक का चर्चा कर रहे हैं। कल हमने इस बात को समझा किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपना 3 विष्णु रूपों में विस्तार करते हैं एंड हाउ ही एक्सपेंड्स एंड हाउ ही क्रिएट्स महत्तत्व, महाविष्णु से महत्तत्व और गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में भगवान सभी ब्रह्मांडों के अंदर में वेरीगेटेडनेस, विविधता उत्पन्न करते हैं और परमात्मा के रूप में शिरोदक्षाई विष्णु प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में, प्रत्येक अणु और परमाणु के बीच में भी व्याप्त रहते हैं। We discuss this and this is how, और किस प्रकार से यह जो भौतिक संसार है यह भगवान की जेल है और जीवात्मा इसमें अपने कर्म फलों के अनुसार अलग अलग प्रकार की योनियों को प्राप्त करता है, स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज। So this we studied very well. Now in the verse number 43, this is very nice point explained that जिस प्रकार से बादल, हम आकाश में देखते हैं बड़े बड़े बादलों को, बिग बिग क्लाउड्स, एंड सडनली व्हेन देयर इज ए स्टॉर्म, स्टॉर्म्स, विंड्स, तो उस समय वो भयानक हवा के तेज के कारण, तेज हवाओं के कारण वो बादल कई बार छिन्न भिन्न हो जाता है। It gets broken in so many small fragments and pieces, innumerable pieces. और फिर उस बड़े आकाश में उस बादल का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। We do not find it. Yes, you must have this experience. रात के समय या बारिश के समय जब यदि आप आकाश की तरफ देखोगे तो यह अक्सर मालूम पड़ेगा। Similarly, ठीक उसी प्रकार से भगवान की ये जो सृष्टि है, ये जो भौतिक सृष्टि है, यह प्रकट होती है और उसके बाद में अप्रकट होती है। जिस प्रकार से बादल प्रकट होता है और अप्रकट होता है, वो बादल उसी आकाश के कारण प्रकट होता है। When the sun is taking the water from different bodies, the cloud is created. So बादल बना है सूर्य के कारण। तो ठीक उसी प्रकार से ये भौतिक सृष्टि की रचना होती है और फिर यह सृष्टि विलीन हो जाती है असहायवत, एज इफ हेल्पलेसली। जिस प्रकार से बादल असहायवत छिन्न भिन्न हो जाता, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। He cannot help himself. This is explained in Srimad Bhagavad Gita 8.19 and 20. भूतग्रामस्य एवाय भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्या गमवे वशम पार्थ ब्रह्म्या वत्य हरागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही असहायवत विलीन हो जाते हैं, हेल्पलेसली, जस्ट लाइक दिस क्लाउड. The cloud is helplessly broken in small fragments and pieces. Similarly, the whole material creation, which is manifested in different forms, in beautiful forms by which we are attracted, हम जिसके द्वारा आकर्षित होते हैं, मोहित हो जाते हैं, वो पूरी सृष्टि छिन्न भिन्न हो जाती है उसी बादल के जैसी। इसके आगे वर्णन किया गया है 20वें श्लोक में, परतस्मात् भावन्यो व्यक्त्यो व्यक्त्यात् सनातन सह यः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्येष न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है। परतस्मात् भावन्य, एक अन्य भावना है, another consciousness, and this consciousness is eternal. व्यक्तो व्यक्त सनातन, which is eternal. एक जो हम देख रहे हैं बादल के समान सृष्टि करती है,
और छिन्न भिन्न हो जाती है। दूसरी सृष्टि है जो नित्य है और शाश्वत है। ठीक? और यह परा यानी श्रेष्ठ है। यह कभी भी विनाश नहीं होने वाली है। जब इस संसार में सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। इट इज नेवर डिस्ट्रॉयड। यह परा प्रकृति है भगवान की, इसका विनाश नहीं होता। सिर्फ दुर्भाग्य की बात यह है, हालांकि हम परा प्रकृति के साथ संबंध रखते हैं, वी आर ऑल कनेक्टेड विद द परा प्रकृति एंड वी बिलोंग टू परा प्रकृति। जीवात्मा परा प्रकृति देन, परंतु कारणम गुण संगस्य, प्रकृति के गुणों के साथ इतना इंटीमेटली संबंध करने के कारण, and that too from a long duration of life. Karanas gunasangyasya satta jonish janmasu. From long duration of time, from long period of time, because we are associating with these modes of material nature, we start identifying ourselves as the material nature, as a product of this matter. हम अपनी पहचान इस भौतिक संसार के साथ करने लगते हैं। दिस इज द चैलेंज। ऑल्दो वी आर प्योरली स्पिरिचुअल, वी आर ऑल्सो ट्रांसेंडेंटल, वी आर सच्चित आनंद, भगवान के अंश हैं और समान गुणों वाले हैं, परंतु हम अपनी वास्तविक पहचान को भूल जाते हैं। वी फॉरगेट आवर ट्रू आइडेंटिटी and we start identifying ourselves as a part of this lower prakriti or apara prakriti. And that is the cause of all the bondage. भौतिक संसार की पहले बहुत सुंदर संरचना होती है और फिर इसका विकास होता है। Once the material world is created, as we see Lord Brahma is creating the material world, and then it develops gradually. It develops very beautifully. As we are seeing in this material world, so many big skyscrapers, wonderful structures, wonderful facilities. सब कुछ देख करके व्यक्ति की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। इतने बड़े इतने मैकेनाइज्ड वे में काम कर रहे हैं, इतने सिस्टमेटिक एयरपोर्ट्स, everything is moving as if automatically. So all these things, they are appearing to be very impressive. ये सारी चीजें इतनी प्रभावशाली दिखती, तो इनका विकास होता है और बहुत समय तक यह अपने यथारूप में रहती हैं। As we see, for hundreds and thousands of years they are there and developing. Yet as we see, there is development in this material world in the last few years also, so much of scientific development. But इसके पश्चात एक दिन यह सारी प्रकृति विवश होकर के विनाश हो जाती है, is completely destroyed, helplessly destroyed. जिस प्रकार से वो बादल helplessly छिन्न भिन्न हो जाता है हवा के वेग के कारण, वायु के वेग के कारण, वो इतना बड़ा बादल न जाने कितने सारे टुकड़ों में बट जाता है और अपने अस्तित्व को खो देता है। ठीक उसी प्रकार से यह भौतिक प्रकृति जो इतनी विकसित होती है, जो इतनी डेवलप होती है, वो अचानक हेल्पलेसली, इट कैन नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि जब ब्रह्मा जी की रात्रि का समय आता है तब प्रलय का समय होता है और सब कुछ अपने आप विलीन हो जाता है। एवरीथिंग इज, ये दोनों प्रकार की प्रकृतियां, अपरा और परा, बोथ दे लूज देयर एग्जिस्टेंस। और जो जीवात्मा है वो भगवान के विराट रूप के अंदर विश्राम करता है, इज टेकिंग शेल्टर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। दिस इज वंडरफुली एक्सप्लेन्ड इन श्रीमद् भागवतम।
हाउ इट वर्क्स। और फिर वहां पर इतनी लंबी अवधि के लिए वो जीवात्मा वहां पर विश्राम करने के बाद फिर से जब ब्रह्मा जी की सुबह होती है, व्हेन देयर इज मॉर्निंग, लॉर्ड ब्रह्मा तो वापस अपने कर्मों के अनुसार एक नए शरीर को प्राप्त